हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है फ्रेमर डब्ल्यूएच क्वेश्चन पार्ट 10। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फ्रेमर डब्ल्यूएच क्वेश्चन का 10वां पार्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है डब्ल्यूएच फॉर्म विच के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, विच का क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है यही आज का हमारा टॉपिक है। ओके, तो स्टूडेंट्स इससे पहले 9 डब्ल्यूएच फॉर्म हमने पढ़ लिए हैं और आज का ये हमारा 10वां है। ओके, तो चलिए विच की तरफ मूव करते हैं और जानते हैं कि विच किस तरह कार्य करता है। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हो। चलिए पढ़ते हैं कि क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं मीनिंग। तो स्टूडेंट्स, विच का मीनिंग है कौन सा, कौन सी, कौन से। जी हाँ, जब भी आप विच से क्वेश्चन करोगे तो मीनिंग आएगा कौन सा, कौन सी, कौन से। ओके, चलिए अभी ये जानते हैं कि विच किसको डिस्क्राइब करता है। तो ये लाइन हमें बताएगी कि विच किसको डिस्क्राइब करता है। तो लाइन है चॉइस इज डिनोटेड बाय विच। जी हाँ स्टूडेंट, जब भी आप विच से क्वेश्चन करोगे तो हमें चॉइस पता चलेगी। तो चॉइस एग्जैक्टली क्या होती है ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से बताऊंगा। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वी यूज नाउन विथ विच वाइल मेकिंग अ क्वेश्चन। जी हाँ स्टूडेंट, जब भी हम विच का क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके साथ हम नाउन यूज करते हैं। ओके, और ये है वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट जिसका यूज करके हम विच का क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर रीड करते हैं। तो सबसे पहले लेना है विच, उसके बाद नाउन, उसके बाद एच डॉट वी मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और ये डॉट 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 यानी वर्ब के बाद का रिमेनिंग पार्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम इन बातों को 1 बाय 1 फॉलो करते हैं तो हम विच का क्वेश्चन बना लेते हैं। ओके, चलिए अभी रूल्स की तरफ मूव करते हैं। ये है रूल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो एक ही रूल है। चलिए पढ़ते हैं। क्या है? डोंट यूज द अंडरलाइन पार्ट, मतलब हमें सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट होता है वो नहीं लेना होता है क्वेश्चन करते समय, क्योंकि ये आंसर होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स यही रूल हमने हर डब्ल्यूएच फॉर्म में पढ़ा है और आगे आने वाले डब्ल्यूएच फॉर्म में भी हम यही रूल पढ़ेंगे। ओके, चलिए एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और जानते हैं कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन विच कैसे बनाया जाता है। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है द टाइम्स ऑफ इंडिया और ये एक न्यूज़पेपर है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि चॉइस क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें होती है उसी में, लेकिन हम किसी एक का नाम मेंशन करते हैं तो इसी को चॉइस कहते हैं। ओके, और मीनिंग आना चाहिए कौन सा, कौन सी, कौन से। ओके, तो देखिए इस सेंटेंस में न्यूज़पेपर के बारे में बोला जा रहा है जो कि है द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर क्या एक ही है? नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन उसी में मैंने एक न्यूज़पेपर का नाम लिया है। ओके, चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है मैं द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ। तो अभी क्वेश्चन कीजिए, तो क्वेश्चन बनेगा आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जो कि ये न्यूज़पेपर है। तो हम क्वेश्चन करते समय क्या बोलेंगे? कौन सा न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो? तो आंसर मिलेगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो कौन सा मीनिंग आया है? कौन सा, और यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को विच के क्वेश्चन में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है विच, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है नाउन। तो नाउन हम कैसे लेते हैं स्टूडेंट? तो सेंटेंस में जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वही हमारा नाउन होता है। तो इस सेंटेंस में हम एक न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा नाउन हो जाएगा न्यूज़पेपर। तो ये मैंने ले लिया है। ओके,
अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है वो वर्ब वाला सेंटेंस हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ब हम डू डज डिड लेते हैं। तो इस सेंटेंस में वर्ब है रीड, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए हम डू हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो डू मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, जिसका मैंने यू में कन्वर्ट कर दिया है। क्यों? ये मैंने आपको प्रीवियस WH फॉर्म में पढ़ाया है। ओके, तो अभी लेना है वर्ब फॉर्म। तो जैसा कि आपको भी मालूम है, जब भी हम डू डज डिड लेते हैं उधर वाली वर्ब फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो जब भी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। तो देखिए रीड मैंने ले लिया है, आखिर में क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। अभी मीनिंग निकालिए, तो मीनिंग निकलेगा आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो आंसर मिलेगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है, शी स्पीक्स बोथ फ्रेंच एंड जर्मन। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है बोथ फ्रेंच एंड जर्मन। तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में लैंग्वेज के बारे में बोला जा रहा है। तो आपको तो पता ही है लैंग्वेज बहुत सारी होती है, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ 2 लैंग्वेज का मेंशन किया है, जो कि है फ्रेंच और जर्मन। तो इसे ही चॉइस कहते हैं। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है वो फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषाएं बोलती है। तो अभी क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन बनेगा वो कौन सी भाषाएं बोलती है, तो कौन सा मीनिंग आया है, कौन सी, और यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, तो जब भी क्वेश्चन होगा आपको आंसर मिलेगा फ्रेंच और जर्मन दोनों। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को विच के क्वेश्चन में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है विच, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है नाउन, तो सेंटेंस में हम जिसके बारे में बोल रहे हैं वही वर्ड हमारा नाउन होगा। तो हम इस सेंटेंस में लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा नाउन बनेगा लैंग्वेज, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है वो वर्ब वाला सेंटेंस हो जाता है। ओके, तो सेंटेंस में वर्ब फॉर्म है स्पीक्स, यानी वर्ब को यस लग के आया है। तो जब भी वर्ब को यस या ईएस लग के आता है वो डज फॉर्म हो जाती है। तो डज मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है शी, ये मैंने ले लिया है। और अभी लेना है वर्ब फॉर्म, तो जैसा कि आपको भी पता है कि जब भी हम डू डज डिड लेते हैं उधर वाली वर्ब फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो सेंटेंस में है स्पीक्स, लेकिन हमें लेनी है फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म है स्पीक। ओके, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। तो मीनिंग निकलेगा वो कौन सी भाषाएं बोलती है, तो आंसर मिलेगा फ्रेंच और जर्मन दोनों। ओके, चलिए थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं, क्या है, न्यूयॉर्क हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है वो है न्यूयॉर्क, यानी एक सिटी के बारे में बात हो रही है। और आप तो जानते हो बहुत सारी सिटीज होती है, लेकिन उसमें मैंने एक ही नाम मेंशन किया है, कौन सा, न्यूयॉर्क, इसी को हम चॉइस कहते हैं। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है न्यूयॉर्क की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन से शहर की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो आंसर मिलेगा न्यूयॉर्क। तो कौन सा मीनिंग आया है, कौन से शहर की, तो कौन से, यही मीनिंग हमें चाहिए। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को विच के क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है विच, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है नाउन, तो इस सेंटेंस में हम न्यूयॉर्क के बारे में बोल रहे हैं, मतलब एक सिटी के बारे में, इसलिए हमारा नाउन हो जाएगा सिटी। ओके,
तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमारा अंडरलाइन वर्ड जो है वो सब्जेक्ट है, इसलिए अभी क्वेश्चन ये इजीली बन जाएगा। तो बस हैज से लेकर पॉपुलेशन तक जैसा सेंटेंस है वैसा ही हमें लिखना है, क्योंकि अंडरलाइन वर्ड सब्जेक्ट है। तो देखिए हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। तो मीनिंग निकलता है कौन से शहर की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो आंसर मिलेगा न्यूयॉर्क। ओके, चलिए अभी फोर्थ एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? आई प्ले फॉर नेशनल फुटबॉल क्लब। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है नेशनल फुटबॉल क्लब, यानी एक टीम के बारे में बोला जा रहा है। और आप तो जानते हो टीम तो बहुत सारी होती है, लेकिन उसमें मैंने एक टीम का नाम मेंशन किया है, यही चॉइस होती है। ओके, तो चलिए अभी इस सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। तो सेंटेंस का मीनिंग निकलता है मैं किसके लिए खेलता हूँ, तो नेशनल फुटबॉल क्लब के लिए खेलता हूँ। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं कौन सी टीम के लिए खेलता हूँ, तो आंसर मिलेगा नेशनल फुटबॉल क्लब। तो कौन सा मीनिंग आया है, कौन सी, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। तो चलिए अब स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को विच के क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है विच, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है नाउन, तो इस सेंटेंस में हम एक टीम के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा नाउन हो जाएगा टीम, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है वो वर्ब वाला सेंटेंस हो जाता है, और अकॉर्डिंग टू वर्ब हम डू डज डिड लेते हैं। तो जो कि सेंटेंस में प्ले ये फर्स्ट फॉर्म है, और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डू, तो ये मैंने ले लिया है। ओके, अभी लेना है सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, जिसका मैंने यू में कन्वर्ट कर दिया है। क्यों, इसके बारे में मैं आपको हर बार बता चुका हूँ। ओके, तो अभी लेना है वर्ब फॉर्म, तो जब भी हम डू डज डिड लेते हैं उधर वाली वर्ब फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, तो जो कि सेंटेंस में ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए हम उसे वैसा का वैसा ही लिखेंगे। तो ये मैंने लिख लिया है। ओके, और अभी बचा है फॉर, ये मैंने आखिर में ले लिया है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। तो मीनिंग निकलेगा आप कौन सी टीम के लिए खेलते हो, तो आंसर आएगा नेशनल फुटबॉल क्लब। तो कौन सा मीनिंग आया है, कौन सी टीम के लिए, यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी एक और पार्ट है विच का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, चलिए उसकी तरफ मूव करते हैं। ये है वो पार्ट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। कौन से वर्ड्स है, दिस दैट दीज दोज। जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी सेंटेंस में ये वर्ड्स आएंगे और इनके नीचे ही अंडरलाइन होगी। तो अगर ये वर्ड्स आते हैं और आपको कहा जाता है कि फ्रेम WH क्वेश्चन बनाओ, तो वो क्वेश्चन विच का होगा। ओके, चलिए एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और इस पार्ट को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है, दिस जेंटलमैन शुड बी ऑनर्ड। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है दिस जेंटलमैन। तो आप देख सकते हो अभी अंडरलाइन किस वर्ड के नीचे आई है, दिस। तो इनमें से कोई भी एक वर्ड आ सकता है, और अगर आता है तो वो विच का क्वेश्चन हो जाता है। ओके, तो चलिए अभी विच का क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो कि अंडरलाइन सब्जेक्ट पर ही है, तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा हो जाएगा। तो बस दिस की जगह आपको विच लिखना है और बाकी सेंटेंस जैसा है वैसा ही लिखना होता है। तो देखिए, विच जेंटलमैन शुड बी ऑनर्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैं मीनिंग निकालता हूँ। तो इन लोगों का सम्मान होना चाहिए, तो क्वेश्चन बनेगा कौन से लोगों का सम्मान होना चाहिए। तो मीनिंग कौन सा आया है, कौन सा, इसलिए ये वर्ड्स किसको डिस्क्राइब करते हैं, विच इस WH फॉर्म को। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, दैट गाय नोज एवरीथिंग।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड है दैट गाय, मतलब दैट के नीचे आप अंडरलाइन देख सकते हो। तो ये सिंपली विच का क्वेश्चन है, तो बस दैट की जगह विच लगा दो और बाकी सेंटेंस जैसा है वैसा लिख लो। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। विच गाय नोज एवरीथिंग, तो आंसर मिलेगा दैट गाय नोज एवरीथिंग। तो इसका मीनिंग होता है उस लड़के को सब पता है। तो क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन बनेगा कौन से लड़के को सब पता है, तो आंसर मिलेगा दैट गाय। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? दिस सिटी इज वेरी कॉस्टली टू लिव ऑन। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है दिस सिटी। तो आप देख सकते हो अभी अंडरलाइन किसके नीचे है? दिस के नीचे। तो ये सिंपली विच का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो दिस की जगह विच लगा लो और बाकी सेंटेंस जैसा है वैसा ही लिख लो। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन, विच सिटी इज वेरी कॉस्टली टू लिव ऑन। तो इसका मीनिंग है ये शहर रहने के लिए बहुत महंगा है। तो आप क्वेश्चन कीजिए, तो क्वेश्चन बनेगा कौन सा शहर रहने के लिए महंगा है, तो आंसर मिलेगा दिस सिटी। ओके, चलिए अभी फोर्थ एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? ही ब्रोक दोज विंडोज। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है दोज विंडोज। तो आप देख सकते हो अंडरलाइन किसके नीचे है? दोज के नीचे। तो ये सिंपली विच का क्वेश्चन है। तो चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है उसने वो खिड़कियां तोड़ी। तो क्वेश्चन बनेगा उसने कौन सी खिड़कियां तोड़ी। तो देखिए कौन सा मीनिंग आ रहा है, कौन सी खिड़कियां, यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, तो अभी देखिए अंडरलाइन वर्ड ये ऑब्जेक्ट पर है। अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधा नहीं बनेगा। चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को विच के क्वेश्चन में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है विच, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है नाउन। तो इस सेंटेंस में किसके बारे में हम बोल रहे हैं? विंडोज के बारे में। तो यही वर्ड हमारा नाउन हो जाएगा, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सेंटेंस में तो एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आते हैं वो वर्ब वाला सेंटेंस हो जाता है। तो इस सेंटेंस में वर्ब फॉर्म है ब्रोक, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म के लिए हम डिड यूज करते हैं। तो डिड मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, ये मैंने ले लिया है। और अभी लेना है वर्ब फॉर्म। तो जैसा कि आपको भी मालूम है कि जब भी हम डू डज डिड लेते हैं उधर वाली फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो जो कि यहाँ पे ब्रोक है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है ब्रेक, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन। मीनिंग निकलता है उसने कौन सी खिड़कियां तोड़ी, तो आंसर मिलेगा दोज विंडोज, यानी उसने वो खिड़कियां तोड़ी। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये दो एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे कि ये चॉइस वाले ही एग्जाम्पल है। ओके, तो ये देखिए पहला है रेड इज हर फेवरेट कलर। तो देखिए अंडरलाइन वर्ड किसके नीचे है? रेड के नीचे, जो कि एक कलर है। तो इस सेंटेंस में कलर के बारे में बोला जा रहा है। तो इसका मीनिंग है उसका पसंदीदा कलर रेड है। तो अभी क्वेश्चन कीजिए, तो क्वेश्चन बनेगा उसका पसंदीदा कलर कौन सा है, तो आंसर मिलेगा रेड। लेकिन क्वेश्चन करते समय कौन सा मीनिंग आया है, कौन सा? तो इसका क्वेश्चन भी सीधा सीधा ही बनेगा क्योंकि अंडरलाइन वर्ड सब्जेक्ट है। तो बस इसके जगह आपको लिखना है विच और बाकी सेंटेंस जैसा है वैसा ही आपको लिखना है। तो देखिए विच इज हर फेवरेट कलर, क्वेश्चन मार्क, आंसर मिलेगा रेड। ओके, सेकंड एग्जाम्पल भी इसी की तरह है स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन। तो देखिए अंडरलाइन वर्ड अभी क्या है? द माउंट एवरेस्ट, एक माउंटेन के बारे में बात हो रही है। तो इसका मीनिंग निकलता है माउंट एवरेस्ट यही सबसे ऊंचा पर्वत है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन करोगे तो क्या मीनिंग आएगा? कौन सा पर्वत आएगा कि नहीं? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है, तो आंसर मिलेगा द माउंट एवरेस्ट। तो बस इसकी जगह विच लगा दो और बाकी सेंटेंस जैसा है वैसा ही, क्योंकि अंडरलाइन वर्ड सब्जेक्ट है। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है।
विच इज द हाईएस्ट माउंटेन? आंसर मिलेगा द माउंट एवरेस्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने विच का क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है इसके बारे में पढ़ा। तो बस जो जो बातें मैंने आपको बताई है आप वन बाय वन उन्हें फॉलो करो, उसकी प्रैक्टिस करो और विच का क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है इसकी अच्छे से स्टडी करो। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।